हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CGVAPM सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं ना। छत्तीसगढ़ में मेला एवं लोक उत्सव। ठीक है, कोरिया जिले में कौन कौन से मेला एवं लोक उत्सव मनाए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोरिया मेले की शुरुआत की थी? तो कोरिया में कौन थे? रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है, TS सिंहदेव के रिलेशन रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है, रायगढ़ में देख लेते हैं। इस स्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह होता है? तो चक्रधर समारोह रायगढ़ के रामलीला मैदान में कब से हो रहा है? तो 1985 से। ठीक है, रायगढ़ के रामलीला मैदान में। और कौन शासक शुरू किया था? लीलाधर सिंह। कौन? ठीक है, लीलाधर सिंह। ठीक है, चलते हैं आगे। और कब? गणेश चतुर्थी। रायगढ़ के रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय चक्रधर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1985 में राजा लीलाधर सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन कहाँ होता है? रायगढ़ के रामलीला मैदान में होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय रहता है और यह होता है। ठीक है, 10 दिवसीय रहता है और 1985 में राजा लीलाधर सिंह द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, गणेश चतुर्थी के सीजन के दौरान छत्तीसगढ़ में मुख्य त्योहारों में से कौन सा त्योहार हर साल मनाया जाता है? तो चक्रधर महोत्सव मनाया जाता है। कब? गणेश चतुर्थी के अवसर पर और 1985 में राजा लीलाधर सिंह द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, शुरुआत किया गया था। छत्तीसगढ़ में हर साल गणेश पूजा के अवसर पर चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ होता है? रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1985 में राजा लीलाधर सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय होता है। ठीक है, निम्नलिखित समारोह में किस कारण से प्रसिद्ध है चक्रधर समारोह? ठीक है, तो रायगढ़ में गणेश पूजा के विभिन्न संगीत, साहित्य और खेलों के लिए। ठीक है, गणेश पूजा के दौरान ही होता है संगीत, साहित्य और खेलों के लिए, इसीलिए प्रसिद्ध है। चक्रधर समारोह का आयोजन, ठीक है, समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? चक्रधर समारोह का आयोजन जिला में बोलेंगे तो अपना रायगढ़ के रामलीला मैदान में। ठीक है, राजा लीलाधर सिंह द्वारा 1985 से। गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध संगीत और नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो रायगढ़ के रामलीला मैदान में होता है। ठीक, 1985 से राजा लीलाधर सिंह द्वारा। ठीक है, गणेश चतुर्थी जांजगीर चांपा में देख लेते हैं। मेला उत्सव स्थान देख लेते हैं। ठीक है, सुमलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो दशहरा उत्सव जगदलपुर में है। कुंभ मेला राजिम में है। ठीक है, लाखा चौर खरौद में है, लेकिन यह मंदिर है ना कि मेला। खल्लारी उत्सव कहाँ है? महासमुंद में। ठीक है, ऐसा ही है। लाखा चौर खरौद में स्थित एक मंदिर है, ना कि उत्सव। ठीक है, थोड़ा सा महोत्सव। ठीक है, जाजल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? जाजल देव जांजगीर। ठीक है, जाजल देव प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया है जांजगीर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मेले और उनकी तिथि सुमेलित नहीं है? ठीक है, गिरौदपुरी मेला फागुन मड़ी में होता है। ठीक है, गिरौदपुरी फागुन पूर्णिमा में होता है। और महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा में होता है। सूर्यनारायण का माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक और राजिम मेला भी माघ पूर्णिमा में होता है। ठीक है, तो महादेव घाट को अच्छे से याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा में होता है और गिरौदपुरी मेला फागुन पूर्णिमा में होता है। ठीक है, शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, और साथ में राजिम मेला महोत्सव छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में। हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? तो अभी देखें, शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक किया जाता है। ठीक है, कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में होता है? तो बड़े भजन का रामनवमी मेला पौष माह में होता है। रामनवमी मेला पौष माह में पौष माह के एकादशी में आयोजित किया जाता है। बड़े भजन का रामनवमी मेला पौष माह के एकादशी को। ठीक है, बिलासपुर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा के सती सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो आठ बीजा मेला। कौन सा मेला? आठ बीजा मेला ऐसा है जो कि माघ महीने की पूर्णिमा से सती सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बिलासपुर क्षेत्र में माघ महीने की पूर्णिमा माघ पूर्णिमा से सती सम्मान में आयोजित किया जाता है आठ बीजा मेला। रतनपुर महोत्सव हर साल छत्तीसगढ़ किस जिले में मनाया जाता है? रतनपुर बिलासपुर में है, तो बिलासपुर में ही रतनपुर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है,
कवर्धा के लिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार नाग राज्य माने फड़ी नाग राज्य का महाराजा रामचंद्र द्वारा स्थापित मंदिर में मनाया जाता है? तो रामचंद्र कौन सा भोरमदेव मंदिर जो है, ठीक है, भोरमदेव त्योहार है, ठीक है, त्योहार है। कौन सा त्योहार है जो नागराज मैंने फड़ी नागराज महाराजा रामचंद्र देव थे, ठीक है, गोपाल देव के बाद रामचंद्र देव द्वारा स्थापित मंदिर में मनाया जाता है? तो भोरमदेव त्योहार, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नाग साम्राज्य के सदस्य राजा रामचंद्र ने रायपुर में कहा रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की, जहां अभी भी प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है? उत्सव को क्या कहते हैं? तो भोरमदेव उत्सव कहते हैं। रायपुर में स्थापित किया था, लेकिन है एक्चुअल में कबीरधाम में मंदिर ना, लेकिन महोत्सव मनाया जाता है रायपुर में, रामचंद्र देव द्वारा स्थापित मंदिर में मनाया जाता है। इस चीज को अच्छे से याद रखिए। राजनांदगांव, इस राज्य में लिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो कौन सा? बमलेश्वरी देवी का मेला वर्ष में क्वार और चैत्र नवरात्रि। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित, यहाँ प्रत्येक वर्ष क्वार और नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के समय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो प्रतिदिन 6 फरवरी 1992 से स्टार्ट किया गया है, और अभी 1998 में बिहार का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, कौन सा? राजनांदगांव जिले के प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में स्थित है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 6 फरवरी 1922 को आयोजित किया गया था। वर्ष 1998 में बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया। इस कारण प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है, और 1998 में बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया, ठीक है। बड़ौदा बाजार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव, आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब मनाया जाता है? आदिवासी लोक महोत्सव सोनाखान में, ठीक, सोनाखान में 10 दिसंबर वीर नारायण सिंह की याद में। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। सोनाखान महोत्सव का आयोजन सोनाखान यानी बलौदा बाजार में 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह की याद में आयोजित किया जाता है। उसी दिन उसको फांसी दी गई थी, 10 दिसंबर 1857 को, इसीलिए मनाया जाता है सोनाखान महोत्सव। किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन होता है? तो यह फागुन पूर्णिमा में। कौन से में होता है गिरौदपुरी का मेला? फागुन पूर्णिमा, ठीक है, उसी समय गिरौदपुरी का मेला लगता है, फागुन पूर्णिमा। निम्नलिखित में से कौन सा मांग मेले में संबंधित स्थल नहीं है? राजिम है, सिरपुर है, सिवरी ने गिरौदपुरी फागुन मड़ई फागुन पूर्णिमा, ठीक है। गिरौदपुरी का मेला फागुन पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। रायपुर में देख लेते हैं। चंपारण हो गया। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ किस जिले में मनाया जाता है? चंपारण रायपुर में है, तो रायपुर में ही चंपारण मेला लगाएगा, मांग पूर्णिमा से आयोजित होता है, ठीक है। यह भी पौष पूर्णिमा, प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिवस पर रायपुर में चंपारण मेले का आयोजन होता है। चंपारण में चंपारण मेले का आयोजन होता है छेरछेरा के अवसर पर, पौष पूर्णिमा में चंपारण मेला, ठीक है। पौष पूर्णिमा छेरछेरा मनाते हैं, उसी समय यहाँ भी आयोजन होता है मेले का, कहाँ? चंपारण में, ठीक है, चंपारण हो गया। रायपुर साहित्य महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2014 किस स्थान पर? उस समय की बात है, तो उस समय कहाँ होता है? पुरखौती मुक्तांगन में होता है साहित्य महोत्सव, ठीक है, 2014 में। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला, नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला खल्लारी मेला होता है, ठीक है। खल्लारी मेला रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है, मतलब क्वार नहीं, चैत्र मनाते हैं खल्लारी मेला, ठीक है। खल्लारी का मेला रामनवमी यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन में लगाता है। माँ बमलेश्वरी मेला चैत्र और कुंवार दोनों में लगता है, लेकिन खल्लारी के मेला केवल चैत्र नवरात्रि यानी रामनवमी बोलते हैं, ठीक है। राजिम मेला लगता है मांग पूर्णिमा। शिवरी का मेला भी मांग पूर्णिमा में। नारायणपुर मेला मड़ई मेला है, ठीक है, फेमस मड़ई मेला नारायणपुर के है। राजकीय उत्सव स्थान सुमेलित है, ठीक है, ठीक है, राजकीय उत्सव स्थान सुमेलित है। कौन सा? सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में, वहीं सिरपुर महोत्सव महासमुंद में। राजकीय उत्सव जिला भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है कबीरधाम जिले में, ठीक है, और भोरमदेव महोत्सव कबीरधाम जिले में, लेकिन रायपुर में मंदिर है, वहाँ भी है, ठीक है। लोक मड़ई मनाया जाता है राजनांद, लोक जब जुड़ जाएगा तो खाली मड़ई मेला बोलेंगे तो नारायणपुर, और लोक मड़ई बोल देंगे तो राजनांद। और रामगढ़ उत्सव सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ी, तो वहीं रामगढ़ उत्सव सरगुजा में। सिरपुर महोत्सव महासमुंद में मनाया जाता है, ठीक है, फेमस है, इतना इतना को याद ही रहना चाहिए आपको। गरियाबंद राजिम मेला का समापन कब होता है? राजिम मेले का समापन महाशिवरात्रि को मांग पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि को खत्म होता है, ठीक है। राजिम का मेला मांग पूर्णिमा में प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। राजिम मेले में कुंभ मेले का दर्जा देने हेतु 2006 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 2006 में। कब? 2006 में प्रस्ताव पारित किया गया था इसको कुंभ मेले का दर्जा देने के लिए विधानसभा में, ठीक है, कुंभ मेले का दर्जा। इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को बोलते हैं। वर्तमान में से राजिम का मांग पूर्णिमा में होता है, तो राजिम
का माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में से किस राजिम के माघ पूर्णिमा होते हैं, राजिम का माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? राजिम का कुंभ मेला माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक लगता है, ठीक है। 2006 में विधानसभा में संकल्प मतलब पारित करके इसको क्या कर दिया गया, कुंभ मेले का दर्जा दिया गया था, ठीक है। माघ पूर्णिमा लगता है, ठीक है। इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? तो राजिम में लगता है। कुंभ मेला 2006 से विधानसभा में पारित करके प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इस राज्य में, ठीक है, इस राज्य में कर्णेश्वर मेला, कर्णेश्वर का मंदिर कहाँ है? कर्णेश्वर महादेव का मंदिर धमतरी में है। तो कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? तो धमतरी में, ठीक है। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर धमतरी जिले में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय भव्य मेले का आयोजन होता है, ठीक है। कर्णेश्वर महादेव का मेला है, मंदिर भी है वहीं धमतरी में, इसलिए प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय भव्य मेले का आयोजन होता है। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम पर है? तो सिंगी ऋषि के, ठीक है। सिंगी ऋषि के कुमंडल से उद्गम होता है, ठीक है। सिहावा जिला हो गया, सिहावा जिला धमतरी में सिंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? तो यह कब आयोजित होता है? तो माघ पूर्णिमा में, ठीक है, माघ पूर्णिमा में आयोजित होता है। धमतरी जिले में सिहावा पर्वत में सिंगी ऋषि का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को सिंगी आश्रम के समीप कर्णेश्वर धाम में आयोजित किया जाता है। इतना क्या, धमतरी जिले में सिहावा पर्वत है, वहाँ सिंगी ऋषि का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को सिंगी आश्रम के समीप कर्णेश्वर धाम में आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही ऋषि बाहुल्य क्षेत्र और तपोभूमि, ठीक है, ऋषि बाहुल्य क्षेत्र तपोभूमि रही है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र आदिकाल में सिंगी ऋषि, इतना ये सब ऋषि को ऋषि तपोभूमि, ऋषि बाहुल्य क्षेत्र और तपोभूमि थी। इसीलिए यहाँ से कौन कौन से ऋषि हैं उसको आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। पहला तो सिंगी ऋषि, दूसरा ब्रह्मर्षि लोमस ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ठीक है, अगस्त्य और कर्क, सरभंगी, मुचकुंद और अंगिरा। 7 जने ऋषि है, उसको याद है, सिंगी ऋषि और महर्षि लोमस ऋषि, अगस्त्य ऋषि, कर्क, सरभंग हो गया, कर्क हो कर्क रखा गया तो कर्क, सरभंग और अंगिरा और मुचकुंद, ठीक है, सरभंग, मुचकुंद और अंगिरा। दंतेवाड़ा बस्तर में देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य तो कौन सा सांस्कृतिक पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। दंतेवाड़ा में देख लेते हैं कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक फागुन मड़ई, फागुन मड़ई हो गया। पहला क्या, लोक मड़ई राजनंदगांव, लेकिन फागुन मड़ई खालिस्तान के महीने में शुरू होता है, तो फागुन मड़ई मार्च में होता है, ठीक है। मार्च में फागुन मड़ई शुरू होता है, ठीक है। फागुन का महीना भी मार्च में आता है, ठीक है, ठीक है। परशुराम ढोलकर महोत्सव 2022, ठीक है। परशुराम ढोलकर महोत्सव 2022 का आयोजन किस स्थान उस समय हुआ था? ढोलकर का आयोजन कहाँ हुआ था? फरसपाल में, कोंडागांव, ठीक है, फरसपाल में हुआ था। परशुराम ढोलकर महोत्सव 2022 का आयोजन में किस स्थान पर हुआ था? तो फरसपाल में हुआ था। सुकमा का देख लेते हैं, हो गया। रामाराम मेला कहाँ है? सुकमा के, सुकमा कोंटा में है, ठीक है। रामाराम मेला सुकमा में है, ठीक है। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हो गया निम्नलिखित में उत्सव आयोजित किए जाते हैं। भोरमदेव और सिरपुर उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो 1 और 3, ठीक है, सी है भोरमदेव सिरपुर, पर्यटन के उन्नयन के लिए। तिथि देख, राजीव मेला कब लगता है देख चुके हैं। तो राजीव मेला माघ पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। महादेव मेला कार्तिक पूर्णिमा में, डबरा मेला रामनवमी में, ठीक है, डबरा मेला रामनवमी में, कोटी घाट का मेला बसंत पंचमी में, ठीक है। इस तरह से मिलान कर लीजिएगा, डी हो रहा है 4 1 2 3, ठीक है। तो ये है माघ पूर्णिमा, ये हो गया। और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा में महादेव घाट का, डबरा मेला रामनवमी, कोटी घाट बसंत पंचमी, ठीक है। देख लेते हैं निम्नलिखित मेलों को उसके माह में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। चंपारण मेला कब लगते हैं? पौष माह की पूर्णिमा में लगता है। चंपारण तो इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन पौष होगा ना। चंपारण का मेला पौष पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। छठछैया के अवसर पर देखें। सिरपुर का मेला देख चुके हैं। सिरपुर का मेला भी कब लगता है? माघ पूर्णिमा। सिरपुर का मेला माघ पूर्णिमा में हो जाएगा। महाशिवरात्रि का मेला महाशिवरात्रि माघ में, ठीक है। और जन्माष्टमी मेला भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है, ऐसे होगा। उसी तरह से मिलान करिए, इसमें गलत मिलान किया है। इनमें से कौन सा उत्सव, और ले भी लिया उसको ना, कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में संबंधित नहीं है? तो चंपारण है, गोंचा है, भोरमदेव है, मंदाड़ है, संकरीन नहीं है, ठीक है। मंदाड़ क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मंदाड़ क्या होता है? आदिवासी मेला, रिश्तेदारों से मिलने का साधन, दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति क्षेत्र नारायणपुर में मंदाड़ या मदई हो गया। मंदाड़ या फिर
मदाई हो गया। आदिवासी मेला रिश्तेदारों से मिलने का साधन हो गया। आदिवासी मेला है रिश्तेदारों से मिलने का साधन, दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति, क्षेत्र नारायणपुर में, ठीक है। और भोरम देव उत्सव भोरम देव में मनाया जाने वाला उत्सव है, ठीक है। चंपारण मेला चंपारण का मेला है। गोंचा बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला रथ यात्रा को बोलते हैं गोंचा हो गए। और मदार हो गया आदिवासी मेला है जो कि अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, नारायणपुर में, ठीक है। राजीव मेला माघ पूर्णिमा में लगता है। महादेव घाट का मेला कार्तिक, डबरा मेला रामनवमी में, अखूटी घाट का मेला बसंत पंचमी में, ठीक है। ये सब देख चुके हैं। आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है? तो कौन सा का सूरज कुंड मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका नहीं किया, सिरपुर, चक्रधर और राजिम का किया जाता है। आगे चलते हैं फिर। चलो ठीक है ना, यह मेला हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आभूषण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह भी इंपॉर्टेंट है, वह बहुत ज़्यादा। ये जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिविजन करिए, सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है। और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, सुने होंगे, तो उसको करना है तो डेली पढ़ते जाइए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सूतिया कहाँ गले में पहनते हैं, शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो देख लीजिए गले में कौन कौन सा है, सूता, सुतिया, सुर्रा, ठीक है। एक साथ पढ़िए, सूता, सुतिया, सुर्रा, उसके बाद दुर्री, तिर्री, ठीक है, हंसली, इतना याद कर ली। दुर्री, तिर्री, हंसली, और उसके बाद पुत्री, पुत्री मैंने पैसा वाला रहता है उसको बोलते हैं पुत्री। ढोलकी, ताबीज, ताबीज को सभी जान रहे हैं, ढोलकी याद कर लो, ताबीज और मोहरा, फलदार और कंठा, ठीक है। इतना क्या है, यह गले में पहनने वाला आभूषण कौन कौन है, सूता, सुतिया, सुर्रा, एक साथ। दुर्री, तिर्री, हंसली, ठीक है। दुर्री, तिर्री, हंसली, पुत्री, इतना कोई दुर्री, तिर्री, हंसली, पुत्री हो गया। ढोलकी, ताबीज, मोहरा हो गया, और फलदार और कंठा, ठीक है। इतना हो गया, गले में पहना जाता है आभूषण, ठीक है। और पैरों में क्या क्या पहनाया जाता है, पैरी, पायल जान रहे हो, बिछुआ, ठीक है। पैरी, पायल, बिछुआ, सांटी, पैरी, पायल, सांटी, बिछुआ, ठीक है। उसके बाद लच्छा भी पहनते हैं, तोड़ा भी पहनते हैं, ठीक है, मोटा रहता है, चुटकी और देवरहा, ठीक है। तो पैरों में क्या क्या पहनते हैं, सबसे पहले पैरी, पायल और सांटी, बिछुआ, लच्छा, ठीक है। बिछुआ, लच्छा, तोड़ा, तोड़ा के बाद क्या हो जाएगा, देवरहा, देवरहा और चुटकी, ठीक है। ये सब कहाँ पैरों में पहनते हैं ना, पैरों का आभूषण है चुटकी भी ना। तोड़ा फेमस है, याद रखना इसमें से, ठीक है। बाकी को तो जान रहे हो, सांटी भी है, ठीक है। कान में कौन कौन सा पहनते हैं, खिनवा और खेनवा में अंतर है। उच्चारण करो, खे, खे मैं नाक से आ रहा है ना, तो खेनवा, खेनवा नाक में, खिनवा कान में, ठीक है। इतना ही अंतर है, ठीक है। एक तो होता है खेनवा, एक होता है खिनवा, ठीक है। तो ये वाला खिनवा क्या है, कहाँ पहनते हैं, कान में। और उच्चारण खे हो रहा है, नाक का में आ रहा है, तो कान नाक में, ठीक है। खिनवा, इतना कह दें। तो कान में कौन कौन से, खिनवा और तरकी, लुरकी, तितरी, ठीक है। खूंटी, खोटलीला और लवंग कहाँ पहनते हैं, कान में। कान में कौन कौन सा है, तो खिनवा है, खूंटी है और खोटीला है। खिनवा, खूंटी, खोटीला, खिनवा हो गया, कान में पहनते हैं। खूंटी भी पहनते हैं, खोटीला भी पहनते हैं, हो गया। उसके बाद तरकी, लुरकी, तितरी और लवंग, इतना क्या है, कान का है, ठीक है। कलाई में कौन कौन सा पहनते हैं, ठीक है। कलाई में एठी पहनते हैं, ठीक है। एठी, ककनी, एठी, ककनी, चूरी, चूरी को तो सभी जान रहे हैं, तो वो तो देगा नहीं, ठीक है। तो ककनी को याद करना, फेमस है ककनी और एठी, ठीक है। और पटा भी पहनते हैं कहाँ, कलाई में, पटा, बनूरिया, बनूरिया, ठीक है। ककनी, बनूरिया, एठी फेमस है ना। एठी हो गया, ककनी हो गया, बनूरिया हो गया, और कंगन तो चूरी तो जान ही रहे हो, चूरी, ठीक है। और कंगनी, कंकनी हो गया, ठीक है। कंकनी हो गया, पटला और गोड़ मुंदरी, मुंदरी ठीक है, कहाँ पहनते हैं, कलाई में। और क्या, पटला और गोड़ मुंदरी, ठीक है। पतला, पटला और गोड़ मुंदरी, एक बार और बोल देख लेते हैं, कलाई में कौन कौन सा पहनते हैं, तो एठी हो गया, चूरी हो गया, चूरी के अलावा हो जाएगा ककनी, ककनी, बनूरिया हो गया, और पटा और पटला, पटा, पटला, बनूरिया, गोड़ मुंदरी, ठीक है। कहाँ पहनते हैं, कलाई में। और बाਹਾਂ में पहनने वाला नांगमोरी फेमस है, बाजूबंद, बहुटा, नांगमोरी। पहुंची को याद रखना, पहुंची को गला मार देते हैं, हसली गलम पहनते हैं, लेकिन पहुंची कहाँ पहनते हैं, बाजू में, बाजूबंद, ठीक है। बाजूबंद है, जैसे बाह में हो गया, तो बाह में पहनने वाला कौन है, बाजूबंद है, बहुटा है, उसके बाद है पहुंची है, हो गया। नांगमोरी तो जान रहे हो, नांग के आकार का रहता है। हर अय्या, केऊर और खग्गा, हर अय्या, केऊर और खग्गा, ठीक है। कहाँ पहनते हैं सभी को, तो यह सब पहने थे बाह में। बाह में कहाँ पहनते हैं, बाह में नांगमोरी हो गया, पहुंची हो गया, बहुटा, और क्या हो जाएगा, बहुटा हो गया, बाजूबंद। उसके अलावा क्या है, खग्गा, केऊर और केऊर भूषण, या उसी को याद रख लीजिए। केऊर कहाँ पहनते हैं, बोलेंगे तो बाजू में, ठीक है, बाह में हो गए, केऊर, खग्गा और हर ईया। आगे चलते हैं फिर।
छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी देख चुके हैं। पुतरी पैसे वाला रहता है, शरीर के निम्नलिखित किस भाग में, तो गले में पहना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है, तो गले में सुतिया पहना जाता है। ठीक है, सूता, सुतिया, सुर्रा देखे थे। एठी कहाँ, कलाई में पहनते हैं। तो नांगमोरी कहाँ पहनते हैं, नांगमोरी बाह में, और और तुर्की कान में पहनने जाते हैं। तरकी, लुरकी ये सब कान में पहना जाता है। करधनी कमर में। ठीक है, लुरकी आ गए थे, हो गया। लुरकी का जेवर कहाँ पहना जाता है, तो लुरकी कान में। हो गए। कौन कौन सा, लुरकी, तितरी और तरकी। ठीक है, ये सब था। तरकी, तुर्की, तरकी, लुरकी, तितरी ये सब कहाँ, कान का है। ठीक है। नांगमोरी शरीर में किस अंग में पहना जाता है, तो नांगमोरी बाह में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, भुजा या बाह में। ठीक है। खिनवा देख लीजिए, खिनवा, खेनवा कान, खेनवा बोलेंगे तो नाक में और खिनवा बोलेंगे तो कान में। खिनवा कान में, खेनवा नाक में और खिनवा कान में। ठीक है। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केऊर, केऊर, केऊर कहा जाता है, यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है, तो केऊर कहाँ पहना जाता है, बाह में। केऊर बाह में पहनते हैं। ठीक है। खग्गा भी, केऊर, खग्गा और हरैया कहाँ, बाह में पहनते हैं। बहुटा का मतलब होता है, क्या होता है, बाह में पहनने का आभूषण को बोलते हैं बहुटा। ठीक है। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है नांगमोरी। ठीक है, फेमस है नांगमोरी, इसको बाजूबंद डायरेक्ट उसी को। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो बाह में पहनते हैं। किसको, पहुंची को, और हंसली को गले में। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है, ठीक है। सूता गले में पहना जाता है, हंसली गले में, और पुतरी, पहुंची कहाँ पहनाया जाता है, पहुंची पहना जाता है बाह में। ठीक है। पहुंची भुजा में पहने जाने वाला आभूषण, जबकि शेष तीनों गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। निम्न से आभूषण नहीं है, तो सांटी है, नथनी है, बिछिया है, सैकमा नहीं है। सैकमा यह बासी खाने का पात्र है। सैकमा किसे बोलते हैं, जो बासी खाने का पात्र रहता है उसी को सैकमा बोलते हैं। ठीक है। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है, सुहाई कहलाती है। क्या कहलाती है, सुहाई कहलाती है। राउत जाति के लोग दीपावली के समय अपने मालिक के पशुधन की समृद्धि हेतु, जो राउत जाति के लोग अपना जो दीपावली के समय अपने मालिक के पशुधन की समृद्धि हेतु पलाश और मोर पंख की सुहाई बनाकर पशुओं के गले में बांधते हैं। ठीक है। मोर पंख और पलाश की सुहाई बनाकर पशुओं के गले में बनाते हैं, बांधते हैं। छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के रूप में पहचानी जाने वाली साड़ी पहनने की अंतर्निहित शैली कौन सी है, तो अंतर्निहित शैली है कछोरा। ठीक है, आदिवासियों में पहनते हैं, क्या अंतर्निहित शैली है साड़ी पहनने की। ठीक है, तो कछोरा। इस राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में सजाइए। ठीक है, पांव से सिर के क्रम में सजाइए। तो देख लेते हैं। टोडा पहले पहनते हैं पैर में, हो गया टोडा, और उसके बाद टोडा के बाद हो जाएगा ककनी। ठीक है, फिर सुर्रा, देखो ककनी कहाँ पहनते हैं, यहाँ। ठीक है, कलाई में ककनी पहनते हैं, और टोडा पैर में पहनते हैं। मैंने टोडा पैर में हो गया, ककनी कलाई में हो गया, सुर्रा अपना हो जाए गले में, और पटिया सिर पर। ठीक है, टोडा पैर में, ककनी कलाई में, सुर्रा हो गया गले में, और पटिया सिर में पहने जाने वाला आभूषण। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है, तो नाक में दिख रहे हैं, फुल्ली ही नाक में पहनते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है, फुल्ली दिखते रहता है। सांटी का आभूषण शरीर के किस, सांटी पैर में पहना जाता है। ठीक है, सांटी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। ककनी देख चुके हैं, कलाई में पहनते हैं। ककनी आभूषण का पहना जाता है कलाई में, तो कलाई यानी हो जाएगा हाथ में। ठीक है। बस्तर की जनजाति महिलाएं खिलवा या खिनवा कहाँ पहनती हैं, तो खिनवा देख चुके हैं, कान में पहनते हैं। ठीक है, खिनवा या खिलवा भी बोलते हैं। बस्तर की जनजाति महिलाएं खिलवा या खिनवा आभूषण हो जाए कान में धारण करती हैं। चांदी से निर्मित कलदार, ठीक है, चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस, जनरली चांदी से निर्मित वस्तुएं गले में नहीं पहनते हैं, लेकिन यहाँ है फल क्या, कलदार गले में पहना जाता है। ठीक है, गले में पहने जाने वाले आभूषण है कलदार, सूरा, सुता, ये सबको देख चुके हैं। ढोलकी, ताबीज, धार और दुर्री तिर्री भी देख चुके हैं। ठीक है, फलदार है वो। सूची वन, सूची तुन। ठीक है, सुतिया कहाँ कहाँ गले में पहना जाता है। ठीक है, और उसे खोचनी हो जाएगा, बाल में खोचा जाता है। एठी कलाई में पहना जाता है, और लुरकी पहना जाता है कान में। लुरकी, तुर्की और तितरी कान में। ठीक है, सुतिया गले में पहना जाता है, खोचनी बाल में, एठी कलाई में, लुरकी, तरकी और तितरी सब कहाँ, कान का आभूषण है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के लेवा या व्यंजन देख लेते हैं, हो गए छत्तीसगढ़ का लेवा या व्यंजन। राज्य में देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है, तो राज्य में देहरोरी व्यंजन बनाया जाता है चावल से। ठीक है, किससे बनाते हैं, चावल से। देहरोरी यानी देसी रसगुल्ला,
दरदरे चावल से बनाया जाता है जिसे तेल में छान कर शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है, स्वाद में मीठा होता है। इस तीनों चीज को याद रख लीजिएगा। देहरोरी माने चावल के दरदरे चावल, देहरोरी दरदरे चावल, और देसी रसगुल्ला भी बोलते हैं, बनाया जैसे तेल में छान कर शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है, यह स्वाद में मीठा होता है। देहरोरी स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। देसी रसगुल्ला पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़ कलेवा कहाँ स्थित है? तो गढ़ कलेवा कहाँ? रायपुर में। गढ़ कलेवा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, ठीक है। घासीदास संग्रहालय रायपुर में खोला गया है। यह छत्तीसगढ़ के सभी देसी पकवान मिलते हैं। वहीं वर्तमान में बिलासपुर जिला पंचायत के ऑफिस प्रांगण में भी गढ़ कलेवा बहुत जगह खुल गया है, ठीक है। गढ़ कलेवा लगभग पपची मीठा होता है। पपची के बारे में सही क्या है? तो पपची के बारे में सही है, यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, ठीक है। मीठा है, यह गेहूं और चावल के आटे और गुड़ से, गेहूं चावल और गुड़ इसीलिए मीठा होता है, ठीक है। गेहूं चावल दोनों आटा से ना, गेहूं और चावल के आटे से और साथ में गुड़ से बनता है, उसे बोलते हैं पपची, स्वाद में मीठा। पपची क्या होता है? गेहूं चावल का आटा और गुड़ मिला में बनाया जाता है, जो कि बालूशाही के समान मीठा और उसकी दोहरे तिहरे आकार की होती है। जैसे बालूशाही उससे दोहरा और तिहरे आकार के जो सामान्यतः शादी के अवसर पर बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पपची, ठीक है। चावल गेहूं गेहूं गुड़ जो कि बालूशाही के समान होती है, और यह उससे उससे दोहरे या तिहरे आकार में होती है, ठीक है, जो सामान्यतः शादी के अवसर पर बनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है, अभी देख चुके हैं, ठीक है। शादी के अवसर पर बनाया जाता है। तस्मै एक प्रकार का खीर है। क्या है? तस्मी एक प्रकार का खीर है। क्या होता है? देख लीजिए, तस्मई को खीर को कहते हैं, ठीक है। तस्मई किसको बोलते हैं? खीर को कहते हैं, जो दूध चावल और शक्कर क्या क्या रहता है? तस्मै में दूध रहता है, चावल रहता है और शक्कर मिलाकर बनाया जाए पकवान सामान्य अवसर पर बनाया जाता है, ठीक। कोई अवसर विशेष अवसर नहीं, सामान्य अवसर पर। छत्तीसगढ़ में कितने में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? तो तस्मई, तस्मई को ही खीर बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या रहता है तस्मई में? चावल या दूध और शक्कर। कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान हो गए राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो पीड़िया, ठीक है। पीड़िया, पीड़िया चावल आटा व शक्कर से बनाया जो स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। चावल आटा और शक्कर से बनाया जाता है जो स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। पीड़िया बोलते हैं। कहाँ बनता है? तो यह बनता है राजीव लोचन मंदिर के, ठीक है। कौन सा? पीड़िया। निम्न पकवान उनके स्वाद सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो किसका नहीं है? ठेठरी का नमकीन होता है, पपची का मीठा होता है, फरा का भी मीठा होता है, खुरमी का नमकीन नहीं होता है, ठीक है। खुरमी एक मीठा व्यंजन है। क्या ऐसा रहता है? खुरमी मीठा व्यंजन है। देख लेते हैं। फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं? तो फरा मुठिया बनाते हैं चावल आटा से। हो गए। चावल के आटे से भाप में पकाकर बनाया जाने वाला व्यंजन है फरा मुठिया, ठीक है। चावल के आटे से भाप में पकाकर बनाया जाने वाला व्यंजन है फरा मुठिया। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाया जाता है, तो गेहूं से कौन कौन सा बनाते हैं? बोबरा और खुरमी। बोबरा और खुरमी बनाते हैं, ठीक है। बोबरा और खुरमी का गेहूं से बनाते हैं। ऐसा चौसेला चावल से, ऐसा चौसेला ये चावल से बनाते हैं। और यह किससे बनाते हैं? गेहूं से बनाते हैं। खुरमी और हो जाए बोबरा। ऐसा हो गया। ऐसा चावल आटा और गुड़ से बनाते हैं, ठीक है। ऐसा को चावल आटा और गुड़ से, चौसेला चावल आटा, चौसेला चावल आटा, लेकिन ऐसा में चावल आटा के साथ गुड़ भी मिलाते हैं, मीठा, ठीक है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं, तो यह चौसेला और ऐसा चावल से, इसमें गुड़ भी मिलाया जाता है। ठेठरी और खुरमी बनाया जाता है गेहूं से। तो 2 और 4 किस्में हैं दी, ठीक है। ठेठरी क्या है? चना बेसन से जनरली बनाते हैं। ठेठरी चना बेसन से, खुरमी गेहूं और चावल आटे और अरसा से, ठीक है। अरसा भी बनता है। खुरमी क्या किससे बनाते हैं? ठेठरी खुरमी का अलग अलग देख लीजिए। अरसा और कौन सा था? अरसा और चौसेला चावल आटे से, ठीक है। अरसा मीठा रहता है, चावल आटा के साथ गुड़ भी मिला देते हैं। लेकिन ठेठरी किससे बनाता है? चना बेसन से, ठीक है। ठेठरी चना बेसन से, लेकिन खुरमी बनाते हैं उसमें क्या क्या मिला देते हैं? दोनों मिलाते हैं, गेहूं और चावल आटा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है? तो देहरोरी व्यंजन बनाया जाता है दीपावली। देहरोरी दीपावली दरदरे चावल से बनाया जाता है, स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। देहरोरी जिस छत्तीसगढ़ में देसी रसगुल्ला के नाम से भी जाना जाता है, दरदरे चावल से बनाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन होता है, ठीक है। खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? अभी देखे हैं खुरमी, ठेठरी और खुरमी। ठेठरी चना बेसन से, खुरमी गेहूं चावल आटे दोनों से, और गुड़ तो मिला देखेंगे ही, ठीक है। आटे माने चावल और गेहूं आटा और गुड़ के मिश्रण से, ठीक है। तो खुरमी गेहूं और चावल दोनों आटा रहेगा। खुरमी में आटा और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाने वाला अनुष्ठानिक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अनुष्ठानिक खुरमी मीठा व्यंजन है। यह व्यंजन तीजा पोला के अवसर पर बनाया जाता है। कौन सा? खुरमी। तीजा और पोला के अवसर पर बनाया जाने वाला व्यंजन है खुरमी। हो गया।
मीठा होता है। छत्तीसगढ़ी स्वादिष्ट व्यंजन अइरसा का बनाया जाता है, अभी देखे हैं। अइरसा चावल, आटा और गेहूं से हो गया। तो चावल, आटा और दूध, गुड़ से। तो चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है, ठीक है। अइरसा देख चुके हैं। अइरसा राज्य का एक मीठा पकवान है जो कि चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है, ठीक है। और इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगला छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। नहीं, कर लेते हैं, चलो छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा को भी कर ही लेते हैं। इसके बाद जो है बच जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो 7 से 12 क्वेश्चन आना है, इतना को पढ़े हैं उसी से आएगा, ठीक है। जनजाति से स्टार्ट किए, वहाँ से यहाँ 10-12 को लेक्चर में लगभग कंप्लीट है, उतना को बार बार रिविजन करिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। सामान्य अवसर पर जब 2 आ जाता है तो उस समय इस बार 102। बस्तर का 102 या 5 था, देख लेंगे। बस्तर का कितने दिनों तक चलता है? जनरली 75, ठीक है। बस्तर दशहरा बस्तर अंचल का सर्वाधिक समय तक मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध पर्व है, ठीक है। बस्तर दशहरा बस्तर अंचल का 75 दिनों तक चलता है। यह बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित होता है, ठीक है। कौन सा? बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के स्थान पर मनाया जाता है, तो जगदलपुर में मनाया जाता है, ठीक है। 75 दिनों तक चलता है। बस्तर दशहरा में काचिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका होती है, तो महारा कन्या, ठीक है। कौन होती है? महारा। काचिन गादी महारा जाति की कन्या, ठीक है। बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म कौन सी होती है? काचिन गादी, ठीक है। आरंभ होता है आश्विन अमावस्या, माने क्वार की अमावस्या को, ठीक है। बस्तर दशहरा प्रथम रस्म काचिन गादी और कब प्रारंभ होता है? तो आश्विन अमावस्या माने क्वार की अमावस्या को। सामान्य अर्थ काचिन देवी को गद्दी प्रदान करना होता है, माने काचिन गादी माने गद्दी प्रदान करना, किसको? काचिन देवी को गद्दी प्रदान करना होता है। प्रथम पूजा काचिन देवी की जाती है। संवाहिका महिरा कन्या होती है, और यह विशेष है मिर्गान कुंवारी कन्या, ठीक है। संवाहिका महारा कन्या होती है, लेकिन विशेष क्या है? मिर्गान कुंवारी कन्या 9 वर्ष की पर माता सवार होती है, ठीक है। मिर्गान कुंवारी कन्या पर और जो संवाहिका होती है और महारा कन्या होती है, लेकिन किस पर आती है देवी? काचिन देवी। मिर्गान कुंवारी कन्या जो 9 वर्ष की रहती है उन पर माता सवार होती है, ठीक है। इतना हो गया काचिन गादी के बारे में। देख, बस्तर दशहरा प्रथम रस्म कौन है? काचिन गादी है। कब से प्रारंभ होता है? आश्विन अमावस्या के पास और कुंवार अमावस्या। सामान्य अर्थ है काचिन देवी को गद्दी प्रदान करना होता है। प्रथम पूजा होता है काचिन देवी की। संवाहिका महारा कन्या, लेकिन मिर्गान कुंवारी कन्या पर 9 वर्ष की उम्र पर माता सवार होती है, ठीक है। बस्तर दशहरे के अवसर पर बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस देवी की पूजा से होता है? तो काचिन देवी की पूजा से होता है, ठीक है। और कब होता है? आश्विन अमावस्या को, ठीक है। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो जोगी बिठाई होता है मंदिर में कलश स्थापना को बोलते हैं, जिसमें एक ऐसे करके थोड़ा सा गड्ढे कर दिए जाते हैं, और इसी में क्या करते हैं? बैगा जाति के, ठीक है, उसको बैठा दिया जाता है, क्या? कलश लेकर, उसी कलश स्थापना। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? मंदिर में कलश स्थापना को बोलते हैं, ठीक है। प्रथम रस्म होता है ना, प्रथम रस्म कलश स्थापना। प्रमुख रस्म में 7 मांगुर मछली आकर्षण अर्पण की प्रथा है, ठीक है। क्या करते हैं? विशेष जोगी के रूप में हलवा सदस्य 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना करता है। बैगा लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? सॉरी, बैगा बोल चुका था ना, सॉरी, हलवा, ठीक है। प्रथम रस्म क्या है? कलश स्थापना होता है। इसमें प्रमुख रस्म 7 मांगुर मछली का अर्पण की प्रथा है इसमें, ठीक है। और जोगी के रूप में हलवा समुदाय का कोई भी सदस्य, यानी हलवा सदस्य 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना करता है। कब? ये जोगी बिठाई में करता है। कौन? हलवा लोग करते हैं ना, बैगा बोल दिया था, सॉरी ना, एक तरह से उच्चारण होता है इसलिए हो गया था, सॉरी। क्या होगा? हलवा। कलश स्थापना हो गया, 7 मांगुर मछली अर्पण करते हैं, साथ ही 9 दिन तक चलता है, और हलवा सदस्य व्रत रख के योग साधना करते हैं, ठीक है। बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम क्या करते हैं? तो मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम क्या करते हैं? तो गंगा मुड़ा यात्रा करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं बस्तर दशहरा का अंतिम, ठीक है, अंतिम व विदाई रस्म ओहाड़ी होता है, ठीक है। क्या होता है? ओहाड़ी हो जो अश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन, अश्विन के शुक्ल पक्ष के दिन आयोजित होता है। इस रस्म में मावली माता की विदाई के सम्मान में गंगा मुड़ा यात्रा संपन्न होता है। अब इस रस्म को क्या बोलते हैं? ओहाड़ी पर्व बोलते हैं, फेमस है ना। बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम ओहाड़ी पर्व होता है। ओहाड़ी होता है मतलब अंतिम और विदाई रस्म होता है, ओहाड़ी होता है, जो कि अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है। इस रस्म में मावली माता की विदाई सम्मान गंगा मुड़ा यात्रा संपन्न होता है। मावली माता की विदाई के सम्मान में गंगा मुड़ा यात्रा संपन्न होता है, ठीक है। बस्तर में गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बस्तर में गोंचा पर्व मनाया जाता है। कब मनाते हैं बस्तर में गोंचा? तो यह मनाते हैं गोंचा पर्व
मैंने आषाढ़ के द्वितीय को, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय को पढ़े थे। गोंचा पर्व ने रथ दूज बोलते हैं, रथ दूज द्वितीय द्वितीय आषाढ़ द्वितीय को। बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला रथ यात्रा या गोंचा रथ का प्रारंभ काकती वंशी शासक पुरुषोत्तम देव रहा। रथ यात्रा किसने किया था? पुरुष आदमी ने कोई, तो पुरुषोत्तम देव द्वारा कराया गया। इस पर्व का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा का त्योहार शुरू किया था? तो वह राजा पुरुषोत्तम देव थे। गोंचा पर्व है, ठीक है, तो बस्तर दशहरा भी उन्हीं के नाम जाता है, पुरुषोत्तम देव। छत्तीसगढ़ के त्योहारों को रथ महोत्सव कहा जाता है, तो गोंचा महोत्सव को रथ आषाढ़ द्वितीया को किसने? पुरुषोत्तम देव ने प्रारंभ किया था। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? तो यह दशहरा से संबंधित है। बस्तर दशहरा से मावली देवी का स्वागत करना परघाव, ठीक है, मावली देवी का स्वागत करना भी सामान्य अर्थ है। इस रस्म में जोगी के भेंट प्रदान कर योग साधना में उठाया जाता है। जो जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। हलवा जाति के दंतेवाड़ा से डोली में लाई गई मावली माता का स्वागत किया जाता है। ठीक है, इसी को याद कर लीजिए। इस रस्म में जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाए। दंतेवाड़ा से डोली में लाई गई, दंतेवाड़ा से आती है ना दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा से लाई गई मावली माता का स्वागत किया जाता है। ठीक है, इस पर कौन सी परंपरा बस्तर दशहरे से संबंधित नहीं है? जोगी बिठाई है, काचिन गादी है, मावली परघाव है, पंचकोसी नहीं है। बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्म में पहले पाठ यात्रा है, काचिन गादी है। पाठ यात्रा मैंने लकड़ी लाना, ठीक है, काचिन गादी कुंवारी गद्दी प्रदान करना, जोगी बिठाई कलश स्थापना, रथ परिक्रमा, ठीक है, जोगी उठाना, फिर जोगी उठाना हो गया, जोगी उठाई, फिर मावली परघाव और भीतर रहनी, बाहर रहनी, मुरिया दरबार और हाड़ी पर्व। ठीक है, 10 रस्म है, उसको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्रम से याद रखना यही है। पाठ यात्रा सबसे पहले प्रारंभ होता है, पाठ यात्रा, काचिन गादी, फिर जोगी बिठाई, फिर रथ परिक्रमा करेंगे, फिर जोगी उठाना, फिर उसके बाद क्या करें? जोगी उठा मावली परघाव करते हैं। कैसे? दंतेवाड़ा से मावली माता को डोली में बिठा कर लाते हैं, मावली परघाव, उसको भेंट प्रदान करके, किसको? हलवा सदस्य को, और उसके बाद मावली परघाव हो गया। ठीक है, फिर मावली पर भीतर रहनी होता है, फिर बाहर रहनी, भीतर में रहनी होगा, फिर बाहर रहनी, फिर मुरिया दरबार, फिर ओहाड़ी पर्व होता है, गंगा मुड़ा जात्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस राज्य की ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है? काजिन गाता है, जोगी बिठाई, गोंचा होता है, लेकिन मड़ई बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यही है आंसर। काचिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो दशहरा, बस्तर दशहरा से संबंधित है। कब शुरू होता है? आश्विन अमावस्या को। ठीक है, काचिन महारा कुंवारी महारा पर सवार होती हैं, और मिर्गान जाति की कुंवारी कन्या जो नववर्ष पर उस पर देवी आते हैं, ऐसे मान्यता है। ठीक है, इस राज्य के बस्तर दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। याद करना ना, दुर्गा माता नहीं, दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, बस्तर दशहरा का मुख्य आराध्य हो गया। बस्तर दशहरा की मुख्य आराध्य देवी कौन है? दंतेश्वरी माता है। वहीं इस पर्व में मावली देवी एवं आसपास के प्रमुख इष्ट देवी देवताओं का स्वागत भी किया जाता है। मावली देवी क्या, वहीं इस पर्व में मावली देवी और आसपास के जो प्रमुख इष्ट देवी देवताओं हैं उनका भी स्वागत किया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर हो गए, देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। देवी दंतेश्वरी को भक्ति भाव अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग किस त्योहार के दौरान इकट्ठा होते हैं? बस्तर दशहरा में दंतेश्वरी देवी को भक्ति भाव अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, बस्तर में दशहरे के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो किसकी? दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, बस्तर दशहरे में। और तुर्की किस पर्व से संबंधित है? तो तुर्की संबंधित है बस्तर के दशहरा से नहीं, रथ यात्रा। अच्छा, रथ यात्रा में तुर्की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तुर्की रथ यात्रा से संबंधित है, बस्तर दशहरा में ही है रथ यात्रा, उसी से रथ यात्रा से संबंधित है क्या? तुर्की। बस याद रखना, तुर्की रथ यात्रा। बस्तर दशहरे में विजयदशमी के दिन होने वाला कार्यक्रम का नाम है। विजयदशमी के दिन क्या होता है उस दिन? उसी दिन होता है भीतर रैनी। ठीक है, विजयदशमी के दिन होता है भीतर रैनी। भीतर रैनी बस्तर दशहरे के दौरान विजयादशमी के दिवस पर होने वाला रस्म है। इसमें 8 पहियों वाले रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। भीतर रैनी मने भीतर मने नगर में भ्रमण कराया जाता है 8 पहिए वाले रथ को। भीतर रैनी बस्तर दशहरा विजयदशमी के दिवस के होने वाला एक रस्म है। इस रस्म में 8 पहियों वाले रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, 8 पहिए वाले रथ को भ्रमण स्थानीय जो भी
लोग हैं उनके द्वारा, ठीक है। पुरस्कार बाद में करेंगे, इतना काफ़ी है। बार बार इसको रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। बस्तर दशहरा एक क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। उतना 10 तो रस्म है, उसको क्रम से याद कर लीजिएगा, जैसे बताया हूँ वैसे ही, ठीक है। और बार बार इसको रिवीजन करिए, और अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू। एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। थैंक यू।